हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर सैजिटेरियस एनर्जीज है, मतलब सैजिटेरियस आपका सन मून या वीनस साइन सैजिटेरियस है आपका, तो ये लव रीडिंग आपके लिए है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखेंगे सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। मेरे जो व्यूवर्स हैं सैजिटेरियस, उनकी लव लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। ओके, सो डिवाइन ने हमें ये कार्ड्स दिए हैं सैजिटेरियस आपकी लव रिलेशनशिप के लिए। अभी हम देखेंगे कि अगर आप किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उस पर्सन की एनर्जीज आपके तरफ क्या है, मुझे बताइए। सैजिटेरियस आप अपने पर्सन का नाम लीजिएगा। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन का नाम लीजिएगा आप, उनके बारे में सोचिए। मैं एनर्जीज पिक करूँगी। सैजिटेरियस के जो पर्सन है उनकी सैजिटेरियस की तरफ क्या एनर्जीज है। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे सैजिटेरियस के पर्सन के सैजिटेरियस की तरफ। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे सैजिटेरियस के पर्सन के सैजिटेरियस की तरफ। प्लीज़ हमें बताइए कि नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अच्छा ठीक है, चलो ये कार्ड्स आ गए हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में सैजिटेरियस क्या होगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में ना कुछ ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस इन द सेंस या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है या आपने उनको करके रखा है, और अभी ना बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब मौन है। दोनों भी एक दूसरे के तरफ ऐसे कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे है ना कि रिलेशनशिप आपका स्टक है। दोनों को भी नहीं पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। वैसे मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब आप चाहते तो हो कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन हो जाए, बट कोई भी ऐसा प्रॉपर एक्शन इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, द सन आपके लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिसंबर मंथ में दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। मतलब आप चाहो या ना चाहो, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपके लव रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि द सन एक न्यू बिगिनिंग को लेके आता है। तो यस, ज़रूर अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपका ये जो दिसंबर मंथ है वो उस चीज़ को पूरा करेगा, ऐसे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आते हुए दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे था कि आप बहुत ज़्यादा गिवर थे और सामने वाला पर्सन अगर टेकर था, मतलब आप उनके लिए सारी चीज़ें करते थे, हर चीज़ मतलब प्रायोरिटी आपकी रहती थी। आप बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते थे कि मेरे लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख़ास है, मैं इस पर्सन के लिए ही सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी। ऐसी आपकी अगर एनर्जीज़ थी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी ये पर्सन भी आपके लिए उतना करेंगे जितना आप इनके लिए कर रहे हो। ये पर्सन भी चाहेंगे कि वो भी आपके लिए उतनी चीज़ें करे। मैजिशियन का कार्ड आया है मुझे। आप अगर अपने लव रिलेशनशिप के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर यूज़ कर रहे थे, तो यस, उसका असर दिखना चालू हो जाएगा। वो आपके लिए चीज़ काम करेगी। बट थोड़ा बहुत हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो थोड़ा हमको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे
तो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है मुझे। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉर्ड की एनर्जीज़ है, मतलब कन्फ्यूजन एनर्जीज़ है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये शायद से आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं सजिटेरियस। मुझे आप दोनों साथ में काम करते रहोगे, प्रीवियसली साथ में आप काम करते रहोगे ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलोगे कि अभी नहीं कर रहे हो तो प्रीवियसली आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहोगे एंड ऑल। अभी यहाँ पे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, मतलब ऐसे हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाले पर्सन ने आपको छोड़ दिया, मतलब उनके कुछ एक्शंस आपके तरफ नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से ना आप थोड़े सैड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपकी ज़्यादा आ रही है। और अब जजमेंट चाहते हो, मतलब आप भगवान से ही क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों आपके ही रिलेशनशिप में ऐसा क्यों, मतलब आपका रिलेशनशिप नॉर्मल रिलेशनशिप क्यों नहीं है। ये क्वेश्चंस भी कुछ सजिटेरियस भगवान से पूछते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबल, जैसे दूसरों का रिलेशनशिप होता है वैसे रिलेशनशिप आपको चाहिए। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई ना रिलेशनशिप में जगल कर रहा है। या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन 2 पर्सन्स को डील कर रहे हैं। ओके, जिस वजह से ऐसे हो रहा है, ना वो पर्सन आपको टाइम दे पा रहा है ना दूसरे पर्सन को, बस वो मतलब खेल रहा है आप दोनों के इमोशंस के साथ। मतलब प्ले गेम इनका कभी इधर कभी उधर, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, जो सजिटेरियस सिंगल एनर्जीज़ है, मतलब अभी आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई पास नहीं है और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में भी खुशियाँ आए, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आ रही है। जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें मतलब देंगे जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको वो पर्सन वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इवन कुछ सजिटेरियस ये डिसाइड कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ को हटा दे, जो 2 ऑफ सॉर्ड की 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है उसको हटा दे, एक प्रॉपर डिसीजन ले और उस डिसीजन पे ही वो काम करे। मतलब अगर आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो तो अभी दिसंबर से आप उस पर्सन को उतना प्रायोरिटी दोगे, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप पूरे के पूरे उस पर्सन को कट ऑफ कर दोगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे सजिटेरियस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल आ सकता है जो सिंगल एनर्जीज़ है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है सजिटेरियस। स्टेबल पर्सन, आपके लव रिलेशनशिप में स्टेबल पर्सन के आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको स्टेबिलिटी दे। जो भी सजिटेरियस अभी तक अपने लाइफ में, मतलब बोलते हैं कि एक हर पर्सन की मैरिज होने के बाद वो स्टेबल होते हैं, भले ही वो कितना भी कमाए एंड ऑल, बट उसका खुद का एक परिवार बन जाता है। और आपका खुद का परिवार अभी बनने का टाइम आ गया है सजिटेरियस, तो प्लीज़ आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र आ रहा है। तो मैं आपको गाइड करूँगी, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको अपना नाम देगा एंड ऑल, तो प्लीज़ आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। पास पर्सन के वेटिंग में कितने वेट करोगे, मतलब 3 साल से 4 साल से वेट ही कर रहे हो, बट पास पर्सन से अगर ट्रिगर के सिवा आपको कुछ नहीं मिला है, मतलब शायद से वो पर्सन आपसे स्टेबिलिटी चाहता है बट आप उसको दे नहीं सकते हो, तो ये प्रॉब्लम आपका है। मतलब आप अगर डिवाइन को आपने सरेंडर किया है कि बाबा जो हो वो हो, तो देखो किसी को आप लटका के भी नहीं रख सकते हो अगर आप उनको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हो। तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले और आगे बढ़ जाए, ऐसे मैं आपको गाइड करूँगी सजिटेरियस। और अगर आपको भगवान ऑफ़र दे रहा है कि कोई अच्छा पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल विद अ किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, तो आप प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिन्होंने भी अपने पर्सन का नाम लेके इस रीडिंग को देखा है, देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है। रीडिंग को आप पूरा देखें तब आपको समझ में आ जाएगा, आधा अधूरा रीडिंग मत देखिएगा।
10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस। आप किसी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा से डील कर सकते हो। लिब्रा बेसिकली सजिटेरियस यहाँ पे एनर्जीज आई है। और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मतलब ये सामने से आपको पूछ सकते हैं कि मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि सामने से इनका प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। आप दोनों में अगर झगड़े चल रहे हैं, द टावर का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल विद अ मैजिशियन, तो इस पर्सन की वापसी के मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जिस भी सजिटेरियस के अपने पर्सन के साथ झगड़े हुए हैं वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको एक अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। शायद से इस पर्सन ने प्रीवियसली आपको उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, लेकिन ये अभी आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस रखना चाहता है। इवन आप दोनों साथ में काम करते रहोगे, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ आई है, या आपने किया होगा। तो ये पर्सन आपके साथ मिलके कुछ ना कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहो। ऐसे मतलब लग रहा है मुझे कि सामने वाला पर्सन आपको किसी ना किसी या तो ये जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे आपको लाना चाहते हैं एंड ऑल। तो मतलब आप दोनों साथ में रहो, ऐसे इनका बहुत मुझे चल रहा है। सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, पार्टी दिखाई दे रही है, एंजॉय कर सकते हो, आपका बर्थडे रह सकता है तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आप इस पर्सन के साथ मिलके कर सकते हो, ये भी दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आपको एज लाइक मदरली फिगर मानते हैं। मदरली फिगर इन द सेंस इनको आप अपनी माँ जैसे लगते हो, इनको लगता है कि आप उनका ख्याल जैसे उनकी माँ रखती है वैसे ही रखते हो। लेकिन कभी कभी ये स्टक हो जाते हैं बिकॉज़ या तो इनके लाइफ में कोई और फेमिनाइन एनर्जीज़ है जिस वजह से ये आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कोई मैस्कुलाइन अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल आपके लाइफ जो फीमेल से डील करे उसके लाइफ में कोई मेल हो सकता है, जिस वजह से ये आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है यहाँ पे। सामने वाला पर्सन अपने लाइफ को भी एंजॉय करना चाहता है, जैसे आप फूल की एनर्जीज़ में हो वैसे सजिटेरियस ये पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फूल की एनर्जीज़ में है और आपके तरफ एक विक्ट्री लेके आना चाहते हैं, मतलब जीतना चाहते हैं। कुछ सजिटेरियस के पर्सन अगर प्लेयर एनर्जी में थे तो रिवर्स कार्ड आया है। अभी इनकी जो प्लेयर एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये पर्सन आपके तरफ फिज़िकल कनेक्शन बनाने के लिए अगर आते थे तो अभी मुझे उनकी एनर्जीज़ वैसे नहीं दिख रही है। इनको इनके लेसन मिल गए हैं और ये मतलब अभी चाहते हैं कि आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आए, ना कि एक कैजुअल रिलेशनशिप में, क्योंकि कैजुअल रिलेशनशिप अभी इनको ऐसे लगता है कि अभी टाइम पास बहुत हो गया, मुझे अभी मेरे लाइफ में स्टेबल होने की ज़रूरत है। इस वजह से ये आपके तरफ आना चाहते हैं और आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मतलब स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ठीक है, लक फैक्टर। प्रीवियसली अगर इस पर्सन को उनका लक फैक्टर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी लक भी सपोर्ट नहीं करता, डेस्टिनी सपोर्ट नहीं करती, जिस वजह से दोनों भी अगर रिलेशनशिप चाहते हो फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके सेपरेशन हो जाता है। तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका स्नीकी बिहेवियर भी अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी इनको सपोर्ट करोगी। और आप दोनों की अगर इच्छा है, दोनों भी चाहते हैं यूनियन, दोनों भी चाहते हैं साथ में आना, दोनों भी चाहते हैं मैरिज, तो वो आपकी इच्छा इस मतलब दिसंबर मंथ में कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है सजिटेरियस की तरफ, प्लीज़ मुझे बताइए। न्यू लव। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव है। इन्फैचुएशन।
ओके, वर्क ऑन योर कनेक्शन, कमिटेड रिलेशनशिप, आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है कि वो चॉइस बनाए। इवन ये ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। फेयर ऑफ कमिंग टुगेदर आ रहा है मुझे सेजिटेरियस, साथ में आने के लिए डर लगता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो पास्ट है वो रिलीज़ करे, जो भी पास्ट है वो, ठीक है, जिस पास्ट की वजह से अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो पास्ट वो रिलीज़ करना चाहते हैं। रिलीज़ योर पास्ट, मिरर सेल्फ, ओके। आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मिरर चल रहा है, मतलब एक दूसरे को आप ज़्यादा मिरर कर रहे हो। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लीव योर पैशन, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन अपने पैशन को एंजॉय करें, ठीक है। ओपन योर हार्ट, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं डिवाइन टाइमिंग पे। डीप कॉन्टेम्पलेशन, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एंड न्यू डोर ओपनिंग। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, शायद से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम में आते रहेंगे या तो आना स्टार्ट करेंगे दिसंबर मंथ में, तो इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। इसमें आपका जो पर्सन होता है, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोल काउंटर पार्ट है, तो आपको वो ड्रीम में आके मैसेज देंगे, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग सेजिटेरियस। बहुत चांसेस है, हाईली 10% चांसेस है कि आपके पर्सन आपको डायरेक्टली स्टेबल रिलेशनशिप और कमिटेड रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, तो किसी ना किसी को तो कमिटेड रिलेशनशिप मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो क्लेम कीजिए उस कमिटेड रिलेशनशिप को। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी थ्रू अपना रिपोर्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।